नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप बहुत सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका लग्न मेष है। और यदि आपका चंद्र जिस घर में है उसमें 1 नंबर लिखा है तो उसका मतलब है आपकी राशि मेष है। तो आज हम जानेंगे कि मेष राशि के या मेष लग्न के लोग कैसे होते हैं। तो यदि आप मेष लग्न के हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसका लग्न मेष है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल और मंगल ग्रहों में है सेनापति। तो सेनापति कैसा होता है? सेनापति साहसी होता है, नायक होता है, गुस्से वाला होता है। बिना गुस्से के तो कोई लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। लड़ ही नहीं सकते वो लोग जो अपने क्रोध का आह्वान ना कर पाए। तो मंगल के ये सारे ही गुण मेष लग्न के मेष राशि के जातकों में होते हैं। बहुत गुस्सैल होते हैं, बात बात पे गुस्सा आता है। यदि कहा जाए कि इन्हें किस बात पे गुस्सा नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्हें हर बात पे गुस्सा आता है। इस लग्न के लोग मध्यम कद के होते हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे। और ये जब मैंने कहा है मध्यम कद तो ये सार्वभौमिक नहीं है, सभी का एवरेज जो है एक सा नहीं होता। तो देश काल पात्र के हिसाब से ये एवरेज हाइट वेरी करती है। आपके ख़ानदान में लोग कितने लंबे होते हैं, कितने नाटे होते हैं, लेकिन अपने सर्कल में, अपने समूह में ये एवरेज हाइट के होते हैं। इनके चेहरे पर हमेशा एक लालिमा रहती है। गोरेंगे तो दूर से दिखेगी, लेकिन अगर काले भी हुए तो एक अलग सी लाल कांति चेहरे पर रहती है। मंगल का प्रभाव रहता है चेहरे पर। और हमेशा गुस्से में रहते हैं, बहुत आवेगी होते हैं, निर्णय लेने में बहुत फुर्तीले होते हैं और निर्णय लेते हुए ये सोचते नहीं हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। बहुत जल्दी से निर्णय लेते हैं, धैर्य नहीं होता है। ऐसे चाहिए होते हैं इन्हें रिजल्ट्स हर चीज़ के। अभी ये किया है, अभी इसका तुरंत रिजल्ट चाहिए। इनसे इंतज़ार नहीं होता है, सब कुछ इन्हें तुरंत चाहिए और देरी होती है तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। ये आदेश लेना नहीं जानते। सेनापति आदेश लेता नहीं है ना, देता है। सैनिकों को कहता है आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बचे हुए मेरे पीछे आओ। तो ये आदेश देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। और अगर कोई इन्हें आदेश देने की या दबाने की कोशिश करता है तो ये बिफर जाते हैं बुरी तरह से। इनके लिए चुनौतियां जो हैं जीवनी शक्ति है। मेष राशि के किसी आदमी से आप कहिए कि तुम ये कर दो तो वो करे ना करे उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप उसे चुनौती दे दो कि ये तो तुम कर ही नहीं सकते तो बस कमर कस के तैयार हो जाएगा कि अब ये तो मुझे करना ही है। चुनौतियाँ इनको बहुत पसंद होती हैं। इनकी ज़िंदगी चलती है चुनौतियों से ना डरते हैं ना घबराते हैं। यारों के यार होते हैं। अगर मेष राशि का, मेष लग्न का कोई व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है, वो आपको मित्र मानता है, तो आपके लिए वो किसी भी हद तक जाकर लड़ लेगा। वो डरेगा नहीं। ये उन दोस्तों में से नहीं है जो खतरा देख के भाग के पेड़ पे चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो हमेशा आपका साथ देंगे और आपके लिए लड़ेंगे। आप अपने लिए लड़ें ना लड़ें, ये लोग आपके लिए लड़ेंगे। लड़ाई में इन्हें जीत चाहिए, जीत के सिवा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। और जीतने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। अगर बहस हो रही हो, अगर फिज़िकल लड़ाई हो रही हो, मारामारी हो रही हो, कंपटीशन भी एक तरह की लड़ाई है, कंपटीशन में हो ये, तो इन्हें जीतना ही जीतना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जीतेंगे, इनके मन में इच्छा होती है कि इन्हें जीतना ही है। और
बहस में या लड़ाई में फिर ये देखते नहीं हैं कि सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है। अगर ये आपके दुश्मन हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर ये आपके अपने हैं तो ध्यान रखिएगा आपकी ये लड़ते हुए बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि इनके शब्दों के बाण आपके दिल में कितने गहरे घाव दे रहे हैं, या ये लड़ रहे हैं तो मारते हुए ये नहीं सोचेंगे कि चोट कितनी गहरी लग रही है। इन्हें जीतना है, हर हाल में जीतना है। इन्हें अक्सर सरदर्द की शिकायत होती है, चोट चपेट भी लगती ही रहती हैं, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, लड़ाई में चोटें इनके लिए आम बात है। मंगल है इनकी राशि का स्वामी, तो हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी की थोड़ी सी भी आराधना करें तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, वैसे भी उनकी कृपा बनी रहती है। तो इनके इष्ट भी होते हैं हनुमान जी। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, मनमौजी, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। करना इन्हें वही है जो ये चाहते हैं, ये दूसरों का कहना नहीं मानते। अच्छे प्रेमी होते हैं, अच्छे पति होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं तब जब आप इनकी हाँ में हाँ करते रहें। ये जो कहें सर झुका के आप मानते रहिए, तो ये आपके बहुत अच्छे सहयोगी हैं। लेकिन जहाँ आपने इनकी किसी बात का विरोध किया फिर आप इनके गुस्से का शिकार हो सकते हैं। प्रशंसा के बहुत भूखे होते हैं, इन्हें प्रशंसा चाहिए अपनी, और उन लोगों से बहुत खुश रहते हैं जो इनकी तारीफ़ करते रहें। साफ बात कहते हैं। बकरा होता है ना जो सामने से ऐसे सर मारता है, सींग मारता है, लड़ता है, पीछे से वार नहीं करते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी वाली हालत इनके साथ नहीं होती है। ये सामने से खुल के वार करते हैं, सामने से लड़ाई लड़ते हैं। और इसी तरह आपकी कोई बुराई भी इन्हें करनी होगी तो आपके मुंह पे करेंगे। स्पष्टवादी होते हैं, इन्हें ये परवाह नहीं रहती आपको बुरा लगेगा या भला लगेगा, इन्हें जो कहना है वो कहना है। तो ये बुराई भी है, अच्छाई भी है। अच्छाई इसलिए कि जो कहते हैं मुंह पे कह देते हैं, पीछे से कुछ नहीं करते हैं, गेम्स नहीं खेलते हैं इस तरह के। उदार होते हैं, जिन लोगों को अपना मानते हैं उनके लिए किसी भी हद तक जाते हैं। मान सम्मान इन्हें अपना बहुत प्रिय होता है, और मान सम्मान से एक स्टेज आगे आप चले जाइए तो दिखावा या दूसरों के लिए जो दम्भ हो सकता है वो इनके लिए मान सम्मान ही है। तो उसके लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं, अपना सब कुछ लुटा के भी अपना मान सम्मान बचाने की कोशिश करते हैं। इसको पॉजिटिव में ही मत लीजिए, इसको नेगेटिव में भी लीजिए आप, कि किसी ऑक्शन में गए, बोली लग रही है, पैसे नहीं भी हैं, चीज़ नहीं भी चाहिए, तब भी वो सामने वाले को सिर्फ हराने के लिए ये ऊंची से ऊंची बोली लगाएंगे ताकि इनकी नाक ऊंची रहे। तो वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। और वैसे मान सम्मान की अपने और अपनों की रक्षा करते हैं तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। सामने से देखने से लगता है कि गुस्सैल है, होते ही हैं गुस्सैल, तो चेहरे पे हमेशा एक गुस्सा सा रहता है। देखने वाला को ऐसा लगता है कि ये गुस्सैल हैं, लेकिन अंदर से बहुत भावुक होते हैं, बड़े नरम दिल के होते हैं, और नुकसान भी सह लेते हैं अपनों के लिए, अपनों के सम्मान की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं बिना अपना स्वार्थ देखे। लड़ाई है ना, उनके इंस्टिंक्ट में लड़ाई होती है, तो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी लड़ते हैं। ये एक पॉजिटिव बात है। और अपनी गलतियों को ये सुधारना जानते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। तो अपने उस टेम्परामेंट में जितने भी नुकसान ये करते हैं उसके बाद उन्हें सुधारना संभालना आता है। गुस्से में किसी को कुछ बोल देंगे तो संभावना है अगर वो बहुत ही अपना इनका हुआ तो उसे मना भी लेंगे। धार्मिक होते हैं, ये मंगल का प्रभाव रहता है इन पर। हनुमान जी के भक्त होते हैं और स्वभाव से धार्मिक होते हैं। हार नहीं मानते हैं। मैंने कहा कि आवेगी होते हैं, इनमें धैर्य नहीं होता। इन्हें जो भी परिणाम है वो ऐसे चाहिए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो ये थक के बैठने वालों में से नहीं है। बकरे की लड़ाई याद कीजिए आप, वो 2 कदम पीछे हटता है, फिर उतनी ही गति से आके तेज़ सर मारता है, फिर पीछे जाता है, फिर उतनी ही तेज़ी से आके सर मारता है। तो ऐसे ही ये होते हैं, लगे रहते हैं निरंतर, भूलते नहीं हैं। अगर
किसी से झगड़ा हो गया तो अगर अपना है वो और ये बात इनके दिल पे नहीं लगी तो हो सकता है गुस्सा इनका ठंडा हो जाए, लेकिन अगर आपने इनका कोई नुकसान कर दिया है तो फिर ये बदला लेना ही लेना है इनको। इनका अपमान आपने कर दिया है तो इनको बदला लेना ही लेना है, ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। देखने से ऐसा लगता है कि शायद भूल गए हैं, अब बात पुरानी हो गई है, लेकिन ये मन ही मन वो जाल ताना बाना बुनते रहते हैं कि कैसे इस आदमी से मैं बदला लूँ। खाने के बहुत शौकीन होते हैं, मन नहीं भरता है इनका, ना खाने में भरता है ना अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में भरता है। इतना मिल गया तो इतना चाहिए, इतना मिल गया तो इतना चाहिए। इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो हमेशा बलवती रहती है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे स्टेप। और ऐसे ही खाने में भी, खाने अच्छे अच्छे खाने के बहुत शौकीन होते हैं इन्हें। खाने से इनको जीता जा सकता है। जो लड़कियां मेष लग्न वालों से शादी कर रही हैं उनके लिए ये टिप है। और इनके जो ये स्वभाव है सेनापति वाला, इसके कारण इन्हें शासन करना होता है लोगों पे, इन्हें राज करना होता है। ये किसी की प्रजा बन के नहीं रह सकते। अगर ये नौकरी में भी होंगे तो वहाँ पर भी ये होगा कि भाई इनको इनका सेट ऑफ ड्यूटीज़ बता दी जाए कि ये तुम्हारे काम है, और फिर इन्हें छोड़ दिया जाए। ये अपने आप उसको अपने हिसाब से करें। अगर आप इन्हें चाहेंगे छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स बताएं और ये आपके अनुसार काम करें तो ये इनके बस की बात नहीं है और आप इनसे काम नहीं करा पाएंगे। सेना में, पुलिस में और इसी तरह की सर्विसेज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं आमतौर पे मेष लग्न के लोग, और इसमें ये करते भी बहुत अच्छा है क्योंकि साहस कूट कूट के भरा होता है इनमें। ये कभी किसी परिस्थिति से नहीं डरते हैं, ना हार मानते हैं। इन्हें हर चुनौती जो है वो उससे लड़ना आता है, उससे जीतना आता है, उसका पूरा प्रयास करते हैं। निराशा इनके जीवन में है ही नहीं, इनकी डिक्शनरी में नहीं है ये शब्द निराशा। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इन्हें पता है कि ये कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, और अपनी शर्तों पर ये जीवन जीते हैं। ये जितना भी जीवन जीते हैं अपनी शर्तों पर जीते हैं। इन्हें दूसरों के हिसाब से रहना नहीं आता, सब इनके हिसाब से रहें। जैसा मैंने कहा, इन्हें राज करने का शौक़ होता है। अब वो कुंडली के बाकी ग्रहों से पता चलेगा कि ये कितने लोगों पर राज करने की इनकी काबिलियत है, लेकिन इच्छा इनके मन में है कि इन्हें राज करना। ये चाहते हैं ये जो बोले लोग उसे माने, आँख मूंद कर माने, बिना सवाल किए मांगे। तो ऐसे होते हैं मेष लग्न के लोग। अगर आप मेष लग्न के हैं तो अपनी इन खूबियों को पहचानें। कमी किसी में कुछ होती नहीं है। ये सब चीज़ें हम चाहें तो इन्हें अपनी खूबियों के रूप में आगे ला सकते हैं। अगर आप साहसी हैं तो उसे साहसी रहने दीजिए, दुस्साहसी मत बनिए। अगर आप लड़ना जानते हैं, लड़ने में आपको डर नहीं लगता है, तो सही बातों के लिए लड़िए और सही तरीके से लड़िए। इसी तरह से जो लोग मेष लग्न के लोगों से शादी करने जा रहे हैं या संबंध में हैं, तो वो सीख सकते हैं कि उनसे कैसे निभाया जाए। इंसान ये बुरे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको सीखना है कि इनसे कैसे निभाना है। इनसे लड़के आप नहीं जीत सकते, इनसे लड़के आप इनके साथ नहीं रह सकते, इनसे लड़के आप इनके दिल पे राज नहीं कर सकते। आपको इनसे हार कर ही इनके साथ रहना होगा। तो सभी लोगों को, मेष लग्न के जातकों की ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता लग गई हैं मेरे ख्याल से। अब आप देखिए कि इनको अपने हित में कैसे उपयोग करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।